हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इसके पाठ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शारदा एक्ट 1929 द्वारा खालिस्तान पर रोक लगाई गई थी। शारदा एक्ट 1929 के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा को बंद करवाने वाले समाज सुधारक खालिस्तान थे। सती प्रथा को बंद करवाने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक खालिस्तान थे। आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक वीरेशलिंगम थे। चौथा, खालिस्तान ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। पांचवा, छत्तीसगढ़ में दलितों की स्थिति सुधारने का कार्य खालिस्तान ने किया था। छत्तीसगढ़ में दलितों की स्थिति सुधारने का कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। छठवां, गुरु घासीदास का जन्म बलौदा बाजार के खालिस्तान में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म बलौदा बाजार के गिरौदपुरी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। पहला, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। दूसरा, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तीसरा, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन। महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज। और ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है? गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाती है। सती प्रथा निषेध कानून कब और किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? सती प्रथा निषेध कानून 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब और किसके नेतृत्व में लागू हुआ था? उत्तर, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में लागू हुआ था। चौथा प्रश्न, बाल विवाह प्रथा कब और किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी? बाल विवाह प्रथा 1929 में शारदा एक्ट के द्वारा समाप्त की गई थी। पांचवा प्रश्न, प्रथम बालिका स्कूल कब और कहाँ खुला था? प्रथम बालिका स्कूल सन 1849 में कलकत्ता में खुला था। इसका नाम बैथन स्कूल था और सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। प्रश्न छठवां, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को किन किन बातों की जानकारी मिली? अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी देशों के स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, जिज्ञासु और आलोचक के अभाव जैसे दो सुधार की जरूरत थी। समझिए। सातवां, सतनाम पंथ के दो प्रमुख सिद्धांत को बताइए। सतनाम पंथ के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। दूसरा, उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे। प्रश्न आठवां, विधवा पुनर्विवाह कैसे संभव हुआ? उस समय बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से
विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया और परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। इस प्रकार विधवा पुनर्विवाह संभव हुआ। 9वां प्रश्न है, जाति प्रथा के विरोध में ज्योतिबा फुले के योगदान को बताइए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पुणे में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। प्रश्न 10वां, नारी शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी शिक्षा देने से उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1849 में कलकत्ता में बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इस समय महाराष्ट्र ने भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पुणे में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आंगरकर ने तो नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा। हमारे समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में देखा। प्रश्न 11, जाति प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज भी समाज में किसकी आवश्यकता है? जाति प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की आवश्यकता है। आज भी जहां जातिगत भेदभाव व छुआछूत की प्रथा दिखाई देती है, उसका तीव्र विरोध करना चाहिए। सामाजिक सुधार का प्रभाव अधिकांशतः शहरों तक सीमित नजर आता है। इसका प्रभाव ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई दे, इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। वह सामाजिक जागरूकता के लिए पहल करनी होगी। प्रश्न 12, आपको लगता है कि बाल विवाह गलत है और विधवा पुनर्विवाह सही है, कैसे? इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, बाल विवाह गलत परंपरा है क्योंकि कम उम्र में लड़के लड़कियां शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। बाल विवाह में लड़के पारिवारिक दायित्व को निभाने में अक्षम होते हैं, वहीं लड़कियां शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर होती हैं। कम उम्र में लड़कियां मातृत्व के बोझ को नहीं सह पाती, जिसका परिणाम मातृ शिशु मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ता है। विवाह पूर्व लड़के लड़कियों को शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। उनका संपूर्ण शारीरिक मानसिक और शैक्षिक विकास व आत्मनिर्भर होने पर के पश्चात ही उनका विवाह करना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह स्वस्थ समाज की पहचान है। समाज में के सर्वांगीण विकास
के लिए विधवाओं को पुनर्विवाह अच्छी पहल है, क्योंकि पति के अभाव में अकेली स्त्री को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी अपराध के विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। विधवा पुनर्विवाह से विधवा का जीवन पुनः सुखमय हो जाता है। प्रश्न चौथा, टिप्पणी लिखो। पहला है रमाबाई। रमाबाई को उनके पिता अनंत शास्त्री ने संस्कृत का अध्ययन करवाया। माता पिता के देहांत के बाद रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। ये महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थीं कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को दलित जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए। उनको राजनीतिक भागीदारी करनी चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।